नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी ने लेटर जारी किया और उसमें साफ उन्होंने कहा है कि हमें ठोस सबूत चाहिए। बात ये उठती है शिक्षक अभ्यर्थियों के मन से, बात ये उठती है शिक्षक नेताओं के मन से, सबके मन में एक ही बात चल रही है कि अब कैसा सबूत चाहिए, पेपर रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। तो देखिए, ऐसे में हमने कॉल घुमाया अमित विक्रम, आप जानते होंगे उनको, शिक्षक नेता हैं और कॉल पर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी कि आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे। के पाठक का नाम आ रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, के पाठक का नाम आ रहा है। सीधे सुनिए कि कॉल पर अमित विक्रम जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं टीटी शिक्षक संघ के, उन्होंने कॉल पर क्या कुछ कहा है, सीधे अब सुनिए आप। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका वॉइस अप चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सुन रहे होंगे कि बीपीएससी आयोग ने क्या कहा है कल। जी बिल्कुल, बीपीएससी आयोग ने जो कल एक एक्सक्यूज दिया है जी वो बहुत ही ट्रिवियल है। इतना ज्यादा ट्रिवियल है कि सब लोग उसका मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स बन गया है जी कि जब 300 अभ्यर्थी पकड़ाए जी और ईओयू कह रही है कि उनके पास एक दिन पहले ही क्वेश्चन था और वो हूबहू मैच कर गया एग्जाम के बाद जो क्वेश्चन मिलाया उससे उन्होंने। जी इसके बावजूद बीपीएससी कह रही है कि ठोस सबूत नहीं है। जी आखिर इस ठोस सबूत की परिभाषा क्या है, ये ठोस सबूत होता क्या है? ये जो 300 लोग पकड़ाए हैं, जेल भेजे गए हैं, क्या बिना किसी ठोस सबूत के वो जेल भेज दिए गए हैं? तो इस तरह के मजाक का पात्र बन के रह गया है बीपीएससी। आयोग की गरिमा इतनी धूमिल नहीं हुई थी आज तक कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मैं कल देख रहा था, पूरे भारत के लोग बीपीएससी का मीम्स बना रहे थे कि ठोस सबूत क्या होता है? 300 जो लोग पकड़े गए, क्या वो तरल हैं, द्रव्य हैं, क्या हैं? क्या वो अच्छा, ठोस मतलब सबूत बस नहीं है कि बिहार 300 के लोग लोग नहीं, जेल पूरे भेजे? पूरे भारत के लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं बीपीएससी आयोग का। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे भारत में बीपीएससी की का जो कल प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, जो जी बयान जारी हुआ है, उसका मजाक बन रहा है। सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं कि ठोस सबूत क्या होता है, ठोस सबूत क्या होता अच्छा, है? क्या जो सरकार 300 एक्शन लोग क्यों नहीं ले पकड़े रही गए? है? तेजस्वी यादव ने तो ट्वीट किया है कि जी हाँ, बहुत गलत बात है, लेकिन नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जो भी सरकार में बैठे हुए, जो भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो एक बार भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। देखिए, ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि कुछ बड़े लोग इस खेल में शामिल हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों कि राजनेता हों। कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा गेम प्लान है इसके पीछे। जी इसी वजह से बीपीएससी भी इतनी त्वरित गति से आकर के 10 मिनट 15 मिनट की बैठक करती है और कह देती है कि हम रद्द नहीं करें। इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद सरकार की ओर से, मैं तो अब कहूंगा कि सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। अच्छा, सरकार आयोग की की तो प्रतिष्ठा बात दांव पर छोड़, है। बिल्कुल बिल्कुल दांव पर है। आयोग की बात तो आप छोड़ दीजिए, आयोग तो हंसी का पात्र बन चुका है, मजाक का पात्र बन चुका है। हाँ लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा दांव पर है। जी वो सुशासन बाबू के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं और अभी चुनाव को लेकर के पूरे देश में सरगर्मी है उनकी चर्चा। और इस बीच में बीपीएससी का पेपर, ये कोई छोटा मोटा एसएससी सिपाही की बात नहीं है, ये शिक्षकों की पब्लिक परीक्षा है। सर्विस कमीशन का पेपर लीक हो गया है। जी और बीपीएससी इतनी बड़ी संस्था है, आयोग है, संवैधानिक आयोग है, उसका पेपर लीक हो गया। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा पर दांव आई है, अच्छा, कल दाग जब लग लेटर गया है। देखे थे बीपीएससी का, तो क्या दिमाग में जी आया जी, था अमित जी, आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में केवल इतना बात आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पूरे आयोग को ही भंग कर देना चाहिए। ये आयोग का आप लोग गौर कीजिएगा कि जब अतुल प्रसाद जी से ठीक पहले सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो गया था, बहुत बड़ी धांधली सामने आई थी। सेंटर एलोकेशन, कैसे कैसे निजी कोचिंग संस्थान में सेंटर दे दिया गया था, जी ये सब धांधली सामने आई थी। उसके बाद अतुल प्रसाद जी आए और उनका कार्यकाल जो 1.5 साल का रहा, उसमें बहुत अच्छे से परीक्षाएं ली गई। जी लेकिन उनके जाते ही फिर से धांधली शुरू। तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि बीपीएससी के अंदर जो लोग बैठे हैं, चाहे वो कुछ निचले स्तर के कर्मचारी हो या कुछ पदाधिकारी हो, उन सबकी मिली भगत से हो रहा है। बहुत तो लोग हमारी यह नाम मांग ले है रहे कि इस हैं आयोग को बीपीएससी भंग आयोग के किया अंदर के कर्मचारियों की। बिल्कुल। देखिए, अभी तो जो ईओयू का जो उनका प्रेस विज्ञप्ति था उसमें साफ उन्होंने लिखा कि पेन ड्राइव में पहुंच गया। बिल्कुल, यानी कि 14 तारीख को। किसी से, जी जी, 14, यानी किसी सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ कि आप किसी सेंटर पे सवाल उठा सकें कि हाँ वहां के प्रिंसिपल ने, वहां के मजिस्ट्रेट ने लीक किया है। पेन ड्राइव तो पहुंच जा रहा है। अंदरूनी लीक हुआ है, ये इंटरनल लीक है। और इंटरनल लीक है, इसका मतलब साफ है कि बीपीएससी के अंदर के लोग मिले हुए हैं। और हमारी मांग अब केवल इतनी है कि परीक्षा तो रद्द हो ही हो,
पूरे आयोग को भंग किया जाना चाहिए। वहां के सभी कर्मचारियों पदाधिकारियों का तबादला हो वहां से और उन पर जांच बैठाई जाए जी। कि बार बार लीक क्यों हो रहा है। अच्छा, 2 साल शिक्षक में 2 भी अभ्यर्थियों को बार लीक कैसे हुआ। समझाएँगे? क्योंकि वो लोग साफ कह रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है उसको बर्बाद किया जा रहा है सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो अब शिक्षक अभ्यर्थियों को कैसे रोकेंगे लोग? कोई नहीं रोक सकता है अभ्यर्थियों को, उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उनके हकमारी हो रही है। उनके मेहनत परिश्रम को जो है चंद रुपयों में बेचा जा रहा है बाजार में, लाखों लाखों में डील हो रही है उनकी किस्मत की, उनकी नौकरी की। ऐसी परिस्थिति में पूरे बिहार के युवाओं को एकजुट होना होगा। ये केवल किसी एक परीक्षा की बात नहीं है। आप देखिए पिछले कई सालों में एसएससी का पेपर लीक, सिपाही भर्ती का लीक, सिविल सर्विसेज लीक, शिक्षक अभ्यर्थियों का लीक, हर जगह लीक ही लीक है। तो इस लीक के खिलाफ एकजुट हो करके सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, सबको एकजुट होकर के मांग करनी होगी कि ऐसे जितने भी भ्रष्ट आयोग हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो कि बीपीएससी हो कि सिपाही भर्ती आयोग हो, सबको सिरे क्या से शिक्षक बर्खास्त नेता किया हैं जाए। आप? क्या आप अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहेंगे अंत तक? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हूं और हमारे शिक्षक साथी भी परीक्षा दिए थे बीपीएससी की। हमारे शिक्षक साथियों के साथ भी अन्याय हुआ है, केवल अभ्यर्थी ही नहीं, बहुत सारे शिक्षक जो कि प्राइमरी से मिडिल में जाना चाहते थे वो भी परीक्षा दे रहे थे। और उनका परीक्षा जब वो दे करके निकले तो देखते हैं कि यहाँ पे तो लीक का पूरा मतलब खबर फैला हुआ है। और इस वजह से शिक्षक अभ्यर्थी, हमारे शिक्षक साथी सभी बहुत आक्रोश में हैं और ये आक्रोश सरकार को भारी पड़ेगा। अच्छा, कभी चुनाव सुने का थे वक्त क्या इस है, तरह का सरकार धांधली? की प्रतिष्ठा दांव पर है। जी, इस तरह की धांधली, इस तरह की चोरी आप कभी सुने थे कि 13 तारीख को कुछ होता है, फिर 15 तारीख को एग्ज़ाम है, 14 तारीख को पेन ड्राइव मिल जाता है और भारी संख्या में रटवाया जाता है कि आप पेन ड्राइव ले लीजिए, कॉपी करा लीजिए और रटते रहिए आंसर। ऐसा कभी सुने थे आप बिहार में? देखिए देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि ये कितना संगठित गिरोह है, ये सिंडिकेट है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बस ये एक सेंटर पकड़ाया है। ये संभावना है और प्रबल संभावना है कि और भी शहरों में, सेंटर्स में बिहार से बाहर इस तरह की सेटिंग हो रही होगी। सिर्फ हजारीबाग में ही क्यों, हो सकता है देवघर में भी हो रहा हो सकता है देवरिया में भी हो रहा हो सकता है गोरखपुर में भी हो रहा हो। पकड़ाया तो सिर्फ एक है, जी, लेकिन इसकी दाम 10 पुष्टि लाख अभी से तक 12 नहीं हो। लाख। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जो भी ये ले रहे हैं, लेकिन ये सोचिए कि अभी सिर्फ एक सेंटर पकड़ाया है, हाजीपुर, सॉरी हजारीबाग। लेकिन इसके अलावा और भी तो सेंटर्स पे इस तरह की धांधली हो रही होगी। क्या लीक हुआ तो सबको एक ही जगह हजारीबाग बुलाया गया? हो सकता है इस बात की गहन जांच होगी तब पता चलेगा कि और भी जगहों पर इस तरह की तैयारी करवाई जा रही होगी, इस तरह की धांधली करवाई जा रही होगी। जी। गहन जांच की जरूरत है। बहुत बड़ा शिक्षा सिंडिकेट है विभाग जो कुछ नहीं अंदर कह से रही कुछ। है, शिक्षा विभाग पर क्या बोलिएगा? लगातार शिक्षा विभाग पे आप कुछ न कुछ माननीय बोलते हैं। के पाठक जी, आज सोमवार का दिन है और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल बीपीएससी की बल्कि शिक्षा विभाग की भी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। माननीय के पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पर सीधी उंगलियां उठ रही हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है शिक्षक भर्ती में और ये लोग चुप बैठे हैं। युवाओं का, के पाठक छात्रों तो का, बहुत अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ और ये जी। लोग चुप हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सरकार चुप नहीं रहेगी और ना केवल परीक्षा रद्द करेगी बल्कि पूरे आयोग को भंग करेगी। अच्छा, हमारी आपको यह भरोसा मांग है? है कि यह आयोग ही भंग हो। अच्छा, आपको भरोसा है कि आज परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा, पेपर रद्द कर दिया जाएगा, दोनों पाली का? हमें छात्रों पर, युवाओं पर पूरा भरोसा है। आज तक का अल्टीमेटम दिया गया है। आज शाम तक अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो शाम में एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी और उस आंदोलन से सरकार हिला दी जाएगी, सरकार की चूल्हे हिला दी जाएंगी। अभ्यर्थियों की, छात्रों के हितों को इस तरीके से सरेआम खुले बाजार में बेचा जा रहा है और शिक्षक अभ्यर्थी चुप रहे, हमारे छात्र चुप रहे, ये हो नहीं सकता है। बहुत भीषण संग्राम होगा। पटना की सड़कों पर छात्र उतर आएंगे और तब किसी के रोके नहीं रुकेंगे। अभी तो चुनाव का काल है, चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए। इस तरह की धांधली हो रही है, चुनाव आयोग के हाथ में कंट्रोल कमांड है अभी पूरे प्रशासन का। उनकी जवाबदेही बनती है कि वो छात्रों से बात करके इस तरह के आंदोलन को रोके, नहीं तो पटना की सड़कों पे हुजूम मतलब उमड़ेगा। आज के पाठक उतरने वाले हैं मैदान में और वो रद्द करवाने वाले हैं, ये पक्का है?
बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय अपर मुख्य सचिव साहब इन सारी बातों का संज्ञान लेंगे और शिक्षक भर्ती परीक्षा को वो रद्द करेंगे। वो सक्षम हैं, वो हाँ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो चाहे तो रद्द कर सकते हैं, उनके क्षेत्राधिकार में है और जी। इस परीक्षा को वो रद्द करेंगे, और जी। नहीं तो शाम में एक बड़े आंदोलन की घोषणा होने जा रही है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि अमित विक्रम जो शिक्षक नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि आज के आज पेपर रद्द हो जाएगा, क्योंकि के पाठक जो है वो फॉर्म में रहेंगे। आज सोमवार है, आज मंडे है और फॉर्म में रहेंगे के पाठक। अब देखना होगा कि बीपीएससी आयोग जो है वो अब क्या बहाना करती है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि जब ईओयू ने बता दिया है कि परीक्षा में ऐसा ऐसा हुआ है, सब चीज रिटर्न में मिला है, नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बीपीएससी आयोग ने कहा कि हमें ठोस सबूत चाहिए। तो शिक्षक अभ्यर्थी और जितने भी लोग हैं ना, वो बड़े नाराज हो गए। मीम बनने लगा, हर जगह यही होने लगा कि ठोस सबूत क्या होता है, अब कैसा ठोस सबूत चाहिए। क्या कुछ कहना था अमित विक्रम का वो आपने सुन लिया, लेकिन आज भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा, क्योंकि टीआरई 3.0 में जो भी चीज हो रहा है हम वॉइस ऑफ चैनल पे जरूर दिखा रहे हैं। आज देखना होगा, सोमवार है, के पाठक एक्शन में आते हैं या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार कुछ कहते हैं कि नहीं, सम्राट चौधरी कहते हैं नहीं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। और बीपीएससी आयोग आज क्या एक्शन लेती है, क्या पेपर रद्द नहीं किया जाएगा, क्या शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं मिलेगा, हम लगातार इसको दिखाते रहेंगे। शिक्षक नेता जो वो भी अब उतर चुके हैं, साफ कहे हैं महा आंदोलन होगा, अब कोई रुकेगा नहीं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।